चुनाव के जो चल रहा है प्रक्रिया, उसमें आज S4 न्यूज़ की टीम वार्ड 96 प्रीतम लाल जी के यहाँ पहुँची है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। और अब आपका परिचय उन्हीं से कराते हैं, उन्हीं के द्वारा उनका परिचय जो है अभी लोगों को करवाते हैं आपका। जी प्रीतम लाल जी। नमस्कार जी, आप लोग हमारे कार्यालय आए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और जैसा कि आपको पता है कि नगर निगम का चुनाव नज़दीक है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है जो देखी जाती है कि जो नगर निगम की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुबह 6 बजे से जब इंसान उठता है और जब तक सोता नहीं है तब तक हो जाती है। उसमें सीवर भी है, झाड़ू भी है, नालियों की सफाई भी है, मच्छरों की फोगिंग भी है, उद्यान पार्कों का रखरखाव है, तो ये सब कूड़ों का कलेक्शन है, पानी है। तो ये सब चीज़ें मूलभूत चीज़ें हैं जो कि लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन जो नहीं मिल पाती हैं। सड़क है तो उसकी गुणवत्ता नहीं है, आज बनी 3 दिन बाद उखड़ गई, या फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ, या नाला बना तो नाले में प्रॉपर सामग्री नहीं लगी, लोगों ने अनदेखा कर दिया। अब दुखद ये होता है कि जब हम पार्षद हैं और वार्ड की जनता ने हमें चुना है, तो हम सबसे पहले उस वार्ड की जनता की संस्तुति हो, उसके बाद उस फाइल को हम करें। अगर हमारी जो नागरिक हैं, जो वार्ड की जनता है, वार्ड के संभ्रांत नागरिक हैं, RWAs हैं, या जो भी वहाँ के संभ्रांत लोग हैं, वो कहते हैं कि काम अच्छा नहीं हुआ है, तो उसको फिर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए उस फाइल को, उसको काम होना चाहिए। ये अधिकार जनता के पास है, क्योंकि जनता के टैक्स से ही ये सब काम हो रहा है। तो हमारा सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों को लेके हमारे मन में एक विचार आया, क्योंकि हमारे को 32-33 साल हो गए सामाजिक काम करते हुए। मैं सिविल डिफेंस में 24 साल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे जुलूस, बहुत सारे पर्वों पे काम कराया हुआ है, साक्षरता का काम किया हुआ है, केबिल सर्वेक्षण का काम किया हुआ है, हाउस होल्ड का रजिस्टर्स का काम किया हुआ है, वोट बनवाने का काम किया हुआ है। इलेक्शंस में जब सारा फोर्स बाहर चला गया तो लाइन ऑर्डर को हमने मेंटेन किया हुआ है, तो अनुभव हमारे पास पर्याप्त है। लेकिन ये सब चीज़ों को देख के बड़ी पीड़ा हुई और मन में इस बार चुनाव लड़ना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। अगर वो हमें ये अवसर देती है जनता और हमें विजयी बनाती है, तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि हमारे वार्ड के अंदर जो भी वर्क ऑर्डर बनेगा, उस वर्क ऑर्डर का 100% ठेकेदार को उस वार्ड में पैसा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 20% लग गया, 40% लग गया और बिल पास हो गया। ऐसा मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं हो पाएगा अगर मैं विजयी होके आता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है। आपने बताया आप विभिन्न संगठनों में आपने कार्य किया है, लोगों की सेवा की है विभिन्न संगठनों के माध्यम से। तो जो अब आप चुनाव लड़ेंगे इस बार, तो किस पार्टी से समर्थित या किस तरह से लड़ना चाहेंगे? भैया, मैं एक्चुअली वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल गाजियाबाद का। मेरा व्यापार मंडल मेरे साथ है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने मुझसे कहा है कि मैं आपके विरुद्ध कोई प्रत्याशी नहीं उतारूंगा, आप मेरा सिंबल ले लीजिएगा। लेकिन मैंने उनको थोड़ा हाथ छोड़ के क्षमा मांगा। राष्ट्रीय लोकदल ने भी मेरे से कहा आप सिंबल ले लीजिएगा, उनसे भी मैंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगा। सुभाष पार्टी ने भी मुझसे कहा, कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने मुझसे कहा, मैंने हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगी। क्योंकि हमारा वार्ड पूरी तरीके से भाजपा का वार्ड है और यहाँ का वोटर भाजपा का है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का व्यक्ति, चूंकि मैं हिंदूवादी कार्यकर्ता रहा हूँ, शिवसेना में रहा हूँ, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी कल्याण सिंह जी की पार्टी में रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, तो इस नाते से मुझे उन लोग का वोट प्राप्त हो सकता है और होगा, जैसा मेरा विश्वास है। लेकिन अगर मैं किसी पार्टी सिंबल को ले लेता हूँ तो शायद मैं उससे वंचित रह जाऊँ। जो मेरी टीम मुझे लड़ा रही है उसने यही कहा कि आप इंडिपेंडेंट लड़िए और आप 100% आप विजयी होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को जानता है, आपके कार्य को जानता है। ऐसी मेरी मानना है। जो लोग मुझे लड़ा रहे हैं उनका ऐसा विचार है। आप चुनाव लड़ेंगे, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, आपको जनता का आशीर्वाद मिला, तो आपका वार्ड के लिए आगे क्या रहेगा, भविष्य रहेगा, रूपरेखा क्या रहेगी, जनता आपसे क्या अपेक्षा करे? वार्ड के लिए जो सबसे पहले जो हमारे यहाँ की वार्ड की समस्याएं हैं वो प्राथमिकता के आधार पर उनसे
डिस्कस की जाएगी। जो भी हमारे ब्लॉक्स आते हैं हमारे अंडर नेहरू नगर के और सेकंड नेहरू नगर के, अगर सपोज करिए सेकंड नेहरू नगर में सीवर की समस्या है और वहाँ पुराने टाइम के जब आबादी कम थी, छोटे सीवर पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे सीवर बड़ा कराया जाएगा, क्योंकि सीवर बहुत मेन है, लोगों के घरों में बैक मारेगा। या वहाँ से नाले या नाली की समस्या है तो उसको किया जाएगा, या कहीं सड़क की समस्या है तो वहाँ बजट को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि सबसे पहले ज़रूरत किस बात की है, जो चीज़ जनता की आवश्यकता है, जो भी नागरिकों की आवश्यकता है उस वार्ड की, सबसे पहले उसको पूर्ण करने का मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट अलॉट होता है एक वार्ड को, तो उसको मेरे पास कम से कम 10-12 वार्ड हैं, छोटे छोटे ब्लॉक हैं, तो उन सब के अंदर उसको यूटिलाइज करना है। तो एक मैनेजमेंट के तरीके से, जिससे कम पूंजी के अंदर या कम बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल जाए, इस तरीके का मैनेजमेंट और मैकेनिज्म मैं बना के चलने का प्रयास करूँ। कमी कहाँ रहेगी? पार्षद बीजेपी का, मेयर बीजेपी की, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी की, सरकार बीजेपी की, सारा कुछ सिस्टम ऊपर से नीचे तक बीजेपी का है, फिर ये विकास कार्य में जो कमियां रह गई ये क्यों रह गई? अब इसमें इच्छा शक्ति की कमी कह लीजिएगा कि क्योंकि जो भी एक निगम के जो हमारे मेयर साहब या जो हमारे पार्षद लोग होते हैं, और उसको सरकार के जो नगर आयुक्त और जो एक सरकारी टीम होती है जिसको सरकार वेतन देती है, उन सबके कोऑर्डिनेशन में कमी रहती है कहीं ना कहीं। जब कोऑर्डिनेशन में कमी होगी तो काम नहीं हो पाएगा। अब सपोज करो गाजियाबाद के अंदर जल भराव की कमी है, जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे पटेल नगर में या और जगह बहुत सारी जगह, वो हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसकी जगह हम बार बार सड़कों पे पेंट के लिए पैसा आ गया, वही ग्रिल पुतवा दी, फिर दोबारा हटा दी, फिर पुतवा दी, उससे क्या लाभ मिल रहा है भाई? अगर हमारे पास जो बजट है, लिमिटेड बजट आ रहा है, तो उसको हम सही दिशा में लगाएं ना, जिस चीज़ की आवश्यकता है उसे करें। नाले हैं, नाले पूरे गंदे, पूरे पटे पड़े हैं, खुले हैं तो खुले पड़े हैं, लोग उसमें डंपिंग कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई ढक लेता है तो हम उसको तोड़ देते हैं। तो कम से कम हमको बताना चाहिए कि भाई इतने की आप स्लैब डलवाइए, उसको पक्का मत करिएगा। जब भी आएगा सीवर वाला, उसको नाले वाला उसको साफ करेगा, साथ के साथ उस कूड़े को उठवाया जाएगा। अब आप जीटी रोड का नाला देख लो, पहले छोटा नाला था अच्छा खासा, उसको बड़ा कर दिया, जस्ट डबल कर दिया। अब जस्ट डबल करने के बाद बराबर में आप देखिए कूड़ा पड़ रहा है उसमें, वो ना आज तक बड़ा बना ना छोटा बना, यथास्थिति उसकी कायम है, उसकी पेमेंट भी हो गई होगी। तो ये सब चीज़ें बड़ी विडम्बना वाली चीज़ें हैं। इसमें कुछ जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक काम नहीं होगा। अब ठेकेदारों का 300-350 करोड़ रुपया ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुआ, जबकि हाउस टैक्स आप बढ़ाते जा रहे हैं, अभी भी 5-6 गुना बढ़ाया गया है, जो शायद इलेक्शन के बाद शासन से होके आ सकता है। तो ये सब जो प्रहार हैं जनता के ऊपर, भोली वाली जनता के ऊपर है। ये औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योगों में देखिए आप कितना कितना उन्होंने एनक्रोचमेंट किया हुआ है, कितने कितनी सब नाले के ऊपर पार्किंग बनाई हुई है। आप उनसे पैसा लीजिए। आप भाई आम नागरिक तो पैसा दे ही रहा है, लेकिन जो लोग देने लायक हैं आप उनसे तो वसूली करते नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं कि काम नहीं हो पाता जो काम होना चाहिए। हम सड़कों की बात करते हैं तो कुछ मुख्य मार्ग हैं वो ठीक हैं, बाकी अंदर की तरफ आपने अभी भी अखबारों में देखा होगा कि वो सब टूटे पड़े हैं। आज रोड बना, अभी एक मैं देख रहा था, शायद पता नहीं सेक्टर 23 का है, कहाँ है वो, जांच करिए। अधिशासी वो चीफ इंजीनियर हैं इनके, चौधरी ने उसको कराया कि हमारे वशिष्ठ जी हैं उन्होंने उसको उठाया था, तो आज मनसी वाणी में प्रकाशित भी हुआ है। तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती ना कि आज बनी 3 दिन बाद कैसे चीज़ उखड़ गई। तो ये तो जोक हो रहा है ना। तो जब हम अपने जो भी काम है या जिम्मेदारी है उसके प्रति गंभीर नहीं है भाई, जब जनता का प्रतिनिधि अपनी जवाबदेही के प्रति गंभीर नहीं होगा तो जो क्या कहते हैं ट्रांसफर पे आए हुए लोग हैं वो कैसे गंभीर हो जाएंगे? वो तो आए गाजियाबाद, पैसा दे के आए, पैसा कमाया, लेके चले गए। सफर तो आपने करना है। अगर हमारा जनप्रतिनिधि अपने जनपद को इस तरीके से रखे कि वो उसका अपना परिवार है, अपना घर है, तो ये समस्या आएंगी नहीं, खुद ब खुद चीजें अपने आप डिजॉल्व हो जाएंगी। प्रीतम लाल जी ने करीब 32 साल विभिन्न संगठनों के माध्यम से जनता के बीच में रहे हैं, जनता की सेवा की है। अब चुनावी समय है, चुनाव लड़ेंगे, देखते हैं जनता का आशीर्वाद कितना मिलता है। यस फॉर न्यूज़ गाजियाबाद।